तो आजकल मेरे फीड पे मोटिवेशनल रील बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं सुबह उठते ही मोटिवेशनल रील देख लेता हूँ एक, कि मैं अपना बिस्तर उतार सकूँ, मतलब फ़ोल्ड करके रख सकूँ। और मेरा ना कल प्रोजेक्ट असाइनमेंट था, देना था, अर्जेंट फाइनल था लास्ट ईयर। तो मैंने ना रात को बैठ के चैटजीपीटी से बनाया था और फिर सुबह जाने से पहले मैंने एक मोटिवेशनल रील देख ली थी, कुछ महाभारत के क्लिप्स ज़्यादा देख लिए। अब तो मैं फुल मोटिवेटेड था, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया। सर ये लो असाइनमेंट। तो सर ने मुझे देखते ही बोल दिया, बेटा तू तो फेल है। बोला है, ये कब हुआ? बोला सर पहले असाइनमेंट तो देख लीजिए। तो सर ने बोला ठीक है। तो सर ने देखा, बोला ये तो, बेटा ये तो पूरा गलत है। तो मैं, अब ये रिजेक्शन लूँ कैसा? तो मैंने बोला, अब मेरे मोटिवेशन का इंसान बाहर आ रहा है। बोला सर पार्थ, आप मुझे फेल नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। इस दुनिया में मैं कुछ बड़ा करना है और मैं एक बड़ा कलाकार हूँ, और आप इस धरती पे एक बोझ है। और ये सुन के मेरे जो पीछे दोस्त थे, उन्होंने तालियां बजाई। जो असाइनमेंट बनाए थे वो भी पेपर उड़ा दिए। मैं देख रहा हूँ, बोला ये क्या हो रहा है। और फिर वो 2 मिनट के बाद मेरे पैरों के नीचे गिर गए। मैं बोला ये क्या चालू है? बोले पार्थ, आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही हमारे नैया पार लगाओगे। तो उतने में पीछे से पार्थ बोला, प्रेजेंट सर। मैं बोला ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट सर? अच्छा, इन्होंने पार्थ बोला तो ये पार्थ समझ लिया। चुप। फिर उतने में सर ने पीछे से बोला, ए चुप बेटो, तू तो बेटा फेल है ही, साथ में ये लोग है ना, ये लोग भी फेल है। तो फिर मैंने बोला, मेरे जो समक्ष खड़े हैं मेरे अपने, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता, भले मैं आज फेल हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी नैया पार जरूर लगाऊंगा। और ये कह के मैं चला गया। तो मैं रास्ते पे जा रहा था तो मैंने एक लंगड़े को देखा, वो व्हीलचेयर पे था। बोला ये बहुत उदास दिख रहा है। तो मैं बोला, अंकल मोटिवेट करने के लिए कि आप भाग सकते हो। तो अंकल इतना था मोटिवेट हो गया कि उसने मारने का डंडा निकाला, तो मैं वहां से भाग गया। तो मैं बोला कि शायद मैंने लाइन गलत बोल दी है, मुझे कुछ दूसरा कोट मारना चाहिए था, राइट। तो आजकल मैं इतना मोटिवेट रहता था कि मैं लोगों को मोटिवेट पूरा कर सकता, लेकिन मैं खुद को नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना ही पढ़ाई कर दूं मैं फेल ही होने वाला हूँ। तो एक जाकिर खान जी की एक कोट थी कि जब खोने को कुछ ना हो तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। तो खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई की नहीं थी, और पाने के लिए तो पापा का बेल्ट था ही, है ना। और रही बात मोटिवेशन की, मुझे नहीं लगता आजकल के इंसान या जेनजीस को मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि जब आपको एक टाइम आएगा, आपको एक वक्त आएगा कि आपको वो बात जो करनी है या आपको जो चीज़ करनी है वो आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे यही करना है। और वो टाइम आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन तब तक जो आपकी साइड हसल है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसको बदलने के लिए लगे रहिए, जो भी काम कर रहे हो आप। और एक टाइम पे आप उससे बोर हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लायक का नहीं है। तो आपको एक पॉइंट पे आके वो एक दिशा जरूर दिखेगी कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे कूल लगता है। तो आप उसके लिए खुद ही कर लोगे। जो आप बोलते हैं ना मोटिवेशन, लेजीनेस, ये सब कुछ काम के नहीं। जब आपको पता चलेगा ना लाइफ में क्या करना है, यही मुझे चीज पसंद है, तो अब उसके लिए आप खुद ही हार्डवर्क करना शुरू कर दोगे। आपको नींद नहीं आएगी, आप लोग बस उस पे उसके बारे में सोचते रहोगे कैसे इसको बेटर करो। और आपका जो भी लेजीनेस है सब सब चला जाएगा। तो उसके लिए कोट है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होते हैं, राइट। मुझे पता आप मोटिवेट तो हो ही गए हो। तो अभी एक मेरा जो रात को जो मैंने एक कोट लिखा है वो सुनो, बहुत मेहनत से लिखा है कि औकात से बड़ा सोचोगे तो औकात बनेगी, और औकात का सोचा ही नहीं तो औकात क्या बनेगी, राइट। है ना मेरी चाह। चलो, थैंक यू, बाय।